हेलो बच्चों, मैं अंशुल आदिज आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टडी एवियंस पे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ, जी हाँ, क्लास नाइन्थ का साइंस का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है मोशन। जिसका नाम है बच्चों मोशन। मैं सोच रहा था कि आपको फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पहले करवा दूं, लेकिन जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है उसकी जो सारी कड़ियाँ हैं वह मोशन से ही जुड़ी हुई है। उसके लिए आपको मोशन पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मोशन से ही। मोशन क्या होता है? व्हाट इज मोशन? है कि क्या भला है? क्या भला है ये मोशन? मोशन बच्चों वो होता है अगर कोई चीज मूव कर रही है, किसी भी डायरेक्शन में अगर कोई चीज मूव कर रही है, मूवमेंट दिखा रही है, तो उसे हम कहेंगे कि वो चीज मोशन में है। मूवमेंट और मोशन, यानी कि इससे पता चलता है कि जो मूवमेंट है बच्चों वह मोशन के बराबर है। मोशन के बराबर है, यानी कि जो मूवमेंट है वही मोशन है। अगर कोई चीज मूव कर रही है तो उसे हम कहेंगे कि वह मोशन में है। मान लीजिए कि कोई चीज मूव कर ही नहीं रही, एक जगह पर स्थिर खड़ी है, बैठी है, लेटी है या नॉन लिविंग है, तो समझ जाइए अब आप, यानी कि एक ही जगह पर पड़ी हुई है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? तो उस स्टेट को हम कहते हैं रेस्ट। रेस्ट स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉडी। रेस्ट स्टेट यानी कि जैसे आप कभी आराम करते हैं तो कैसे एक जगह मस्त पड़े हुए, एक जगह स्थिर, तो उसी तरह कोई बॉडी अगर मूवमेंट नहीं दिखा रही है तो वह रेस्ट के अंदर है, और अगर मूवमेंट दिखा रही है तो वो मोशन में है। तो इसकी ही कुछ अगर बात करें तो बुक की डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो कुछ ऐसी होती है। इधर रेस्ट का बना देता हूँ, इधर मोशन बना देता हूँ, ठीक है। रेस्ट की, इफ द बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन according या in reference to time, in reference to time or in a unit time, और in a unit time भी आप कह सकते हैं, और in a unit time, in a unit time if the body, रुके 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 यहाँ पर एक गलती हो गई, माफी चाहता हूँ उसके लिए। if the body does not changes its position in a unit time और with respect to time, तो उसे हम कहते हैं रेस्ट। रेस्ट यानी कि कोई बॉडी है वह अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, वह अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है। इन इफ द बॉडी, एक बॉडी डज नॉट चेंजेस इट पोजीशन, वह पोजीशन नहीं चेंज कर रही है, इन अ यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में, एक गिवन टाइम में, तो उसे हम उसकी रेस्ट स्टेट कहेंगे। मोशन पर चलते हैं। मोशन इसका वही बिल्कुल उल्टा, इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन इन यूनिट टाइम। अब जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये आगे जाना है, यानी कि मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट है और टाइम चल रहा है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, लेकिन ये अभी तक भी यही है, ये इसकी रेस्ट स्टेट है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट
1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड बाद इस जगह पहुंच जाता है मूव करते करते, तो उसे हम उसकी मोशन स्टेट कहेंगे। यानी कि उसने मूवमेंट दिखाई, इसलिए हम उससे उसकी मोशन स्टेट कहेंगे। तो अब ये सोचता हूँ कि आपको रेस्ट और मोशन के बीच का जो डिफरेंस है वो पता चल गया होगा। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? ये जो है ये यूजफुल है, इनको हम मेजर करते हैं विथ द हेल्प ऑफ यूनिट। ये वह क्वांटिटीज हैं जिनको हम यूनिट की मदद से मेजर कर सकते हैं। यह वह क्वांटिटीज है या यह वह क्वांटिटीज है जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं यूनिट की हेल्प से। ठीक है, तो आगे अगर हम देखें तो इसको मेजर करने के दो तरीके होते हैं, मतलब दो चीज़ों से इसे मेजर किया जा सकता है। एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है यूनिट। मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। मैग्नीट्यूड क्या होता है? जो वैल्यू या आप न्यूमरस फॉर्म कह सकते हो उसको, जो कि नंबर में आता है। नंबर में जो आता है वैल्यू, नंबर, उसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। और यूनिट तो आपने ऐसे सुना ही होगा, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, जैसे कि स्पीड की मीटर पर सेकंड, तो वो होती है यूनिट्स। तो फिजिकल क्वांटिटी जो आपको 9th और 10th क्लास में पढ़नी है वो दो है। वो मेनली दो फिजिकल क्वांटिटीज है। पहली जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है स्केलर और दूसरी है वेक्टर। स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है? स्केलर में मैंने जैसा आपको बताया दो तरह से अपन करते हैं, मैग्नीट्यूड और यूनिट से। अब यहाँ पर हम एक बार बात करते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की, कि किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में वो जाएगा, किस डायरेक्शन में वो गया। अगर इसकी बात करें तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इन स्केलर और वेक्टर को डिफरेंशिएट करते हैं। स्केलर में क्या सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड कंपलसरी है कि सिर्फ आप मैग्नीट्यूड ले आइए, हम उसी से काम चला लेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चलाएंगे। वेक्टर के बहुत नखरे हैं बाबू भैया, वेक्टर के बहुत नखरे हैं। ये कहता है हम मैग्नीट्यूड तो लेंगे, लेकिन साथ में हम डायरेक्शन भी ले लेंगे, यानी कि मैग्नीट्यूड तो लेंगे कि हाँ भाई ये 10 की रफ्तार से जा रहा है, 10 से जा रहा है, 10 से, ठीक है, 10 से, तो मैग्नीट्यूड हो गया 10। अब ये कहता है कि हम 10 से किधर जा रहे हैं, तो एस में आता है वेक्टर, ये 10 से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन जो लेगा वो होता है अपना वेक्टर। मैग्नीट्यूड का अगर आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूं तो एस फॉर स्केलर एंड एस फॉर स्पीड। स्केलर का एक एग्जांपल हो गया स्पीड, क्योंकि एस फॉर स्केलर एंड एस फॉर स्पीड। डिस्टेंस भी इसी की एक यूनिट है, डिस्टेंस भी स्केलर यूनिट है। फिर उसके बाद v फॉर वेक्टर एंड v फॉर वेलोसिटी, ठीक है, v फॉर वेक्टर, v फॉर वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट भी इसी का पार्ट होता है, जो कि हम अभी आने वाले मतलब टॉपिक में डिस्कस करने वाले, इसी क्लास में हम उससे डिस्कस करेंगे। तो होप करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं। बहुत से बच्चे कंफ्यूज इस चीज में हो जाते हैं कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, स्केलर में मैग्नीट्यूड चाहिए कि वेक्टर में चाहिए, कि वेक्टर में डायरेक्शन चाहिए कि स्केलर में चाहिए, स्पीड जो है स्केलर है या वेक्टर है। तो
S for speed and S for scalar and V for velocity and V for vector. So speed जो है scalar and velocity जो है वो vector quantities में आ जाएगा। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। लेकिन उसको बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, वो होता है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट क्या चीज है? रेफरेंस पॉइंट वो चीज है जिसका आप रेफरेंस देते हो कि हाँ यह जगह, मान लो आप किसी पार्क में गए, वो बहुत बड़ा पार्क है, अब आपका दोस्त दूसरी जगह है और आपको उसका फोन आया, हेलो भाई हाँ क्या कहाँ पे है, तो वो आपको ढूंढ रहा है, तो आप ये थोड़ी ना कहोगे मैं गार्डन में हूँ, वो भी गार्डन में ही, फिर वो भी कहेगा मैं भी गार्डन में हूँ भाई, एक ऐसी जगह बता जो एक रेफरेंस दे सके मुझे कि मेरे को कहाँ आना है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 150 साल पुराना जो ये ट्री है उसके पास आ जाना। ठीक है, तो आप 150 साल पुराने ट्री के पास खड़े, तो वो जो दिया आपने वो रेफरेंस पॉइंट दिया, तो वो जो 150 साल पुराना 150 ईयर्स पुराना जो ट्री था वो आपने एज अ रेफरेंस बताया, तो वो बन गया आपका रेफरेंस पॉइंट। एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर पॉइंट जो आप बताते हैं उससे हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट बच्चों। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा रेफरेंस पॉइंट का कॉन्सेप्ट। अब हम इजीली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पढ़ सकते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस तो आप आई थिंक 6th-7th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। अब आप बोलेंगे सर ई का है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। जी बच्चों, बहुत से लोग इस चीज में भी कंफ्यूज रहते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम है या फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। तो रियल वैल्यू जो है वो ये है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब ये डिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, व्हाट इज दिस डिस्टेंस। डिस्टेंस वो चीज है, जैसे एक मान लीजिए एक बॉडी है, ये है एक बंदा जिसका नाम है छगन। ठीक है, ये छगन है। अब ये जो छगन है वो ऐसे घूम के यूं घूम के यहाँ जाके इस जगह पहुंच गया, बी पॉइंट, इसको ले लेते हैं ए पॉइंट। ए पॉइंट से वो चला और बी पॉइंट तक पहुंच गया। तो जितना वो चला है कुल मिला के उसके कदम जितने चले हैं ऐसे 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 ऐसे, तो वो जितना चला है उसे हम कहेंगे डिस्टेंस। जितना एक मूविंग बॉडी चलती है उससे हम कहते हैं डिस्टेंस। द पाथ द पाथ traveled by a moving object is known as, moving object or moving body is known as distance, is known as distance। अब अगर मैं आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताऊं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस का मैंने आपको एक मतलब मोटा मोटा बता दिया कि क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। अब मैं आपको ऐसे भी कह सकता हूं कि जो डिस्टेंस होता है ना वो होता है लॉन्ग कट, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना वो होता है शॉर्टकट। शॉर्टकट जैसे आपको मान लो इस जगह जाना है, आपको ये रोड है ऐसे, लेकिन आप ऐसे पहुंच गए, तो ये हुआ शॉर्टकट और ये हुआ लॉन्ग कट। तो जो लॉन्ग कट है वो है डिस्टेंस और जो शॉर्टकट है वो है डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि छगन चला ए से बी तक, तो वो जितना पाथ उसने ट्रेवल किया वो हो गया उसका डिस्टेंस, वो हो गया उसका डिस्टेंस। लेकिन जो इनके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ है
ये जो इनके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ है वो होता है डिस्प्लेसमेंट, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट बाबू भैया। अब एक और बात अगर मैं आपको बताऊं तो वो जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ। यानी कि ये ए है, ए पॉइंट, ये ऐसे यूं चला, ऐसे ऐसे चल के ये बी पे, यहाँ पर बी पे कहीं आ गया, तो ये जो पूरा पाथ चला वो तो हो गया आपका डिस्टेंस, और ये जो सबसे छोटा पाथ है ए और बी के बीच में वो हो गया डिस्प्लेसमेंट। ये हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, यानी कि ए से बी तक एक स्ट्रेट लाइन अगर आप ड्रॉ करें तो वो होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट, तो वो होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कुछ रिलेशन बताना चाहूँगा। रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस, एक और बात बताऊंगा कि डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं डी से और डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं एस से। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, डिस्टेंस डी, डिस्प्लेसमेंट एस, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए, जो शॉर्टेस्ट पाथ, या फिर मैं आपको बताऊं तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट उससे पहले डिस्टेंस, डिस्टेंस देखते हैं पहले। वो पाथ, पूरा पाथ इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक, इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक, मान लो ये ए है, छगन चला यहाँ से यूं 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 और यहाँ पर बी पॉइंट पर पहुंच गया, तो ये जो पाथ छगन ने ट्रेवल किया वो होगा डिस्टेंस, और जहाँ से वो स्टार्ट करता है वो होती है इनिशियल पोजीशन, और जहाँ पर वो जाके ख़त्म करता है वो होती है फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो डिस्टेंस इनिशियल से फाइनल तक जितना एक मूविंग बॉडी चली वो होगा डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट का, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनली यहाँ पर कहाँ है, मान लो ये चला 10 मीटर से और ये चलते 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 आ गया 40 मीटर पर, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा फाइनल माइनस इनिशियल, जो कि हो जाएगा हमारा 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 30। तो ऐसा कुछ होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब हम निकालेंगे इनके डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहला, डिस्टेंस इज द पाथ ट्रेवल्ड, BEL, आगे डॉट डॉट डॉट, यानी कि ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट वो होता है डिस्टेंस। एंड द शॉर्टेस्ट पाथ, ये है शॉर्टकट, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। ओके, राइटिंग वैसे समझ में आ नहीं रही होगी, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसको अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये भी आ जाएगा। डिस्टेंस इज द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। ओके, दूसरी अगर हम बात करें तो डिस्टेंस जो होता है वो होता है स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है वेक्टर। जी हाँ, वो होता है वेक्टर। ये जो है शॉर्टेस्ट पाथ है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट बी पॉइंट। ठीक है, ये जो छगन चला ए टू बी ये होगा डिस्टेंस, यहाँ से जाके वो मोड़ लेके यूँ चला, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा सीधा एक स्ट्रेट लाइन,
एक स्ट्रेट लाइन ए से बी तक स्ट्रेट लाइन जो होगी वो होगी डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पाथ, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब 9th क्लास में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट लाइन। हाँ रुके 2 मिनट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में मैं आपको एक डिफरेंस बताना भूल गया। डिस्टेंस जो है वो हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा रहेगा या इक्वल रहेगा। इक्वल कब रहेगा वो केस हम कभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, और बाकी हमेशा ये इससे बड़ा ही रहेगा। यानी कि यहाँ से लेके ये जितना ट्रेवल किया अगर आप देखें तो शॉर्ट है ना, ये तो शॉर्ट है बेचारा। एस फॉर डिस्प्लेसमेंट, एस फॉर शॉर्ट। अरे वाह एक और ट्रिक मिल गई, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट, एस फॉर शॉर्ट। ये तो शॉर्टेस्ट है ना, ये बेचारा पूरा घूम फिर के जाएगा, ये शॉर्टेस्ट है। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा डिस्टेंस से छोटा रहेगा, या फिर केस 2 या फिर इक्वल रहेगा डिस्टेंस के। कब इक्वल रहेगा वो केस 2 हम अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। तो यही रहता है कि जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। डिस्प्लेसमेंट से बड़ा क्यों होता है? क्योंकि वो तो पूरा घूम फिर के जाता है और ये बेचारा सीधा पहुंच जाता है शॉर्टकट पकड़ के। इसलिए ये छोटा पार्ट ट्रेवल करता है, ये बड़ा पार्ट ट्रेवल करता है। तो यही है इसके बीच का एक और डिफरेंस। बाकी तो आपको बहुत डिफरेंस देखने को मिलेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। ये मेजर डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। अब हम मोशन इन अ स्ट्रेट पाथ बात कर रहे थे। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और पाथ, तो मैंने जो आपको केस 2 बताया था कि S इज इक्वल टू डी या फिर D इज इक्वल टू S, ये जो केस मैंने आपको बताया था वो इसी चीज में फॉलो होता है। और क्लास 9th में आपके जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के बराबर है। ठीक है, ये आपको क्लास 9 में यही करना है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन पाथ है। अब A से छगन चला B तक, वो भी स्ट्रेट लाइन में चलता रहा। तो ये जो पाथ उसने ट्रेवल किया वो हो गया डिस्टेंस, और A टू B के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ भी तो बच्चों यही होगा। क्यों होगा वो मैंने आपको बताया, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है और यहाँ पर भी A टू B स्ट्रेट लाइन ही है। इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर इस केस में बराबर हो जाएंगे। तो ये था मोशन इन स्ट्रेट लाइन और अ पाथ। तो बच्चों इसी के साथ जो हमारा पहला लेक्चर होता है जिसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा स्केलर, सबसे पहले वैसे हमने पढ़ा था रेस्ट मोशन, उसके बाद हमने पढ़ा स्केलर वेक्टर, उसके बाद हमने पढ़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और चौथा जो हमने एंड में पढ़ा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये 4 चीजें आज के हमने इस लेक्चर में खत्म करी। लेक्चर 2 में हम पढ़ेंगे कुछ, मतलब लेक्चर 2 हमारा न्यूमेरिकल्स वाला होगा। इन्हीं के ऊपर लेक्चर 2 में हम न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी बुक में, बस उन्हीं का सॉल्यूशंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।